इस दुनिया में अक्सर फितरत ऐसी होती है कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों गुण तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। कांटा निकलने के बाद चलने का जो सुकून मिलता है, वही अहंकार छोड़ने के बाद जीवन में आता है। अहंकार तुम्हारे रिश्तों और शांति को तोड़ता है, लेकिन विनम्रता तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुंदर बनाती है। इंसान को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शब्दों का सही उपयोग ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। बस अपनी नीयत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जो हो उसी में बेहतर हो सकते हो। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दो। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। लेकिन याद रखना, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए समझदारी से कदम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देते हो, तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, वक्त तुम्हें हर मुश्किल में तैरना सिखा देगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो नसीब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी मेहनत पर ध्यान दो। लोग हंसते हैं तो हंसने दो। तुम्हारा समर्पण और मेहनत ही एक दिन उन्हें चुप करा देगी। इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कर्मों से इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। कभी भी किसी इंसान की फितरत और वफादारी का आकलन उसके रंग रूप से मत करो। सच्चे और वफादार लोग सादगी में ही मिलते हैं। अपना वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। शब्दों और दिखावे से परे सच्चाई और कर्म ही रिश्तों की असली परीक्षा है। यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो, तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। परमात्मा से इतना ही मांगो कि सुख मिले तो अहंकार न आए, और दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन का नाम है। बहुत अधिक सुख भी पतन का कारण बन सकता है, और अत्यधिक दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए संभाव में रहो और प्रत्येक परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कुएं का जल सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, परंतु हर फसल उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन सभी को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल 2 ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी संसार तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन सच्ची नीयत केवल तुम्हारा हृदय और ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मविश्लेषण पर ध्यान दो। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील होता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। चंदन तभी भगवान के मस्तक पर चढ़ता है जब वह घिस जाता है, और जो घिसता नहीं वह केवल जलाने के काम आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने आचरण को उत्तम बनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ।
एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ने की तैयारी ना हो। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझ जाओ कि यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चे जीवन का सार है। जीवन में देर से सही पर कुछ बनो, क्योंकि इस संसार में लोग तुम्हारे इरादों को नहीं, परिणामों को पहचानते हैं। दुनिया वही पूछती है हैसियत क्या है, न कि संघर्ष कितना था। इसलिए प्रयास में देर कोई दोष नहीं, पर ठहराव अधूरा जीवन है। अनुमान कभी सच्चा नहीं हो सकता क्योंकि वह कल्पना का अंश है, पर अनुभव सच्चा होता है क्योंकि वह सत्य के स्पर्श से जन्म लेता है। अनुमान तुम्हारा अहंकार बढ़ा सकता है, जबकि अनुभव तुम्हारे भीतर विनम्रता जगाता है। इसलिए सीख हमेशा वहीं होती है जहां दर्द मिलता है। जब घाव अपने ही दें तो मरहम की तलाश व्यर्थ है। और देखो कितना सुंदर संवाद है। जब दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुझे पाना चाहता है और मुझसे सब भागते हैं, दौलत ने उत्तर दिया, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और मैं अभागी हूं क्योंकि मुझे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। यह संसार का संतुलन है, एक जोड़ता है, दूसरा तोड़ता है। दुनिया तुम्हारी ऊंचाई देखकर चकित होती है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में पैरों के नीचे कितने छाले हुए। लोग एक गलती पर टूल देते हैं पर 100 भलाइयों को भूल जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है, गलतियों को याद रखना और मूल्य को भूल जाना। क्रोध में बोला गया एक शब्द अग्नि की तरह होता है, जो एक पल में पूरे संबंधों को राख बना सकता है। इसलिए मस्तिष्क को शांत रखो, क्योंकि जहां क्रोध बोलता है वहां प्रेम सुनाई नहीं देता। जीवन उस दिन नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं, वह दिन बदलता है जब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण लोग बदल जाते हैं। यह संसार क्षमा नहीं करता। लोग यह भूल जाते हैं कि तुम कितनी बार सही थे, पर एक गलती तुम्हारा चेहरा बना देती है। पर याद रखो, तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्मृति पर नहीं, तुम्हारे कर्म की नीयत पर निर्भर है। हर गिरना बुरा नहीं होता। बारिश की बूंदें भी तो इस धरती के सानिध्य के लिए आकाश से गिरती हैं। कुछ दूरी पर जाने वाले लोगों को जाने दो, रुकाने से केवल शरीर साथ रहेगा, आत्मा नहीं। सच्ची निकटता कभी मजबूरी से नहीं, अपनत्व से होती है। पत्थर पूजने से ईश्वर नहीं मिलता, क्योंकि पूजनीय रूप में नहीं, भाव में बसता है। पुस्तकें ज्ञान देती हैं, पर यदि मन अंधा है तो मंदिर भी मार्ग नहीं दिखा सकता। वही पुजारी जो ईश्वर के निकट है, वह दान क्यों मांगेगा? क्योंकि जब भगवान भीतर है तो बाहर के देवता केवल प्रतीक हैं। किसी से कुछ कहने से पहले एक पल सोचो, जो शब्द तुम कहने जा रहे हो, अगर वही कोई तुमसे कह दे तो क्या तुम सहज रह पाओगे? यही सोच मनुष्य को सजग बनाती है। याद रखो, वाणी में विष डालना सरल है, पर वाणी में अमृत घोलना अध्यात्म है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से हिसाब लगाता है, अपने कर्मों को सही ठहराता है, लेकिन ऊपर वाला हिसाब अपने तरीके से लेता है। यह मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह छिप जाएगा, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम कितने सही हो और कितने गलत, इसका सबसे सटीक उत्तर केवल इन्हीं दो को पता होता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी क्षणिक होती है, जबकि संतुष्टि जीवन भर की शांति देती है। अगर तुम केवल खुशी के पीछे भागोगे तो वह तुम्हें कुछ देर के लिए संतुष्ट करेगी, लेकिन अगर तुम संतुष्टि को अपना लक्ष्य बनाओगे तो जीवन भर खुश रहोगे। कुछ उलझनों के हल समय पर छोड़ देने चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वतः हल हो जाती हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत हो। जो चंदन घिस जाता है वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। इसी तरह जिसे जीवन में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है, वही सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। अगर बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल पर चोट बहुत गहरी लगी है।
लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, लेकिन जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। यही जीवन का कटु सत्य है। जो सबसे अधिक अपना लगता है कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। इसलिए किसी से अंधा विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। हैरत में पड़ गया हूं मरकर, दोस्त जो ठोकर मारते थे वही कांधा देने आ गए। यही दुनिया है। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारी गलतियां गिनाई जाएंगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा होगी। इसलिए लोगों की बातों पर मत जियो, बल्कि अपने कर्मों को सत्य और निष्ठा से निभाओ। इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ पाना है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी खुशी और सफलता किसी पर निर्भर ना हो। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। बात तो हो सकती है, लेकिन दिल नहीं मिलता। रिश्ते स्वाभाविक होने चाहिए। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें अपने जीवन में सच्चे मन से चाहता है तो वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेगा। कितने अजीब होते हैं लोग। गलती करने के बाद भी माफी मांगने के बजाय तुम्हें गलत साबित करने की पूरी ताकत लगा देते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह समय के साथ खुद को सिद्ध कर देता है। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता तब तक दुनिया के धोखे मायने नहीं रखते। जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं उनका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी चोट देता है, लेकिन यही चोट तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जो बिखरने से बच गया वही निखरने के योग्य होता है। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। लोगों की अपेक्षाओं से ऊपर उठो और अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शब्द और निर्णय हमें कई बार पछताने पर मजबूर करते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन अगर हम चुपचाप सुनते रहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार बहुत स्वार्थी है। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और जो दिल से दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों का समय निकल जाता है। यही जीवन का सच है। किसी भी गलत कार्य के परिणाम देर से ही सही, लेकिन हमें भुगतने पड़ते हैं। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। यह समय का परिवर्तन है। आजकल रिश्ते और बातचीत के मायने केवल स्वार्थ और हालात पर निर्भर करते हैं, जबकि पहले दिल से किए गए वादे और बातें अधिक महत्व रखती थीं। सब कुछ बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करते हैं। यह जीवन का एक अध्याय है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम समझने लगते हैं कि समझौता और संतुलन ही जीवन की कुंजी है। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था जो खो गया। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हम नहीं पा सकते, और जब उन्हें खो देते हैं तो हमें उनका असल मूल्य समझ में आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। हम जितनी अधिक चीजों की चाहत करते हैं उतनी ही अधिक खालीपन का अनुभव करते हैं। किसी के साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत के साथ छोड़ देना। रिश्ते जब तक स्वाभाविक और इज्जत से होते हैं वे जीवन को हल्का और सरल बनाते हैं। जब हम किसी रिश्ते में संतुष्ट नहीं होते तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। यदि हम जिंदा इंसानों को सहारा देना सीख जाएं, तो समाज में प्यार और समर्थन का माहौल बन सकता है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है
जो झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है और वह सच्चाई ही होती है जो हमें सबसे अधिक कष्ट देती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। यह उस क्षण का संकेत है जब हमें अपनी दिशा बदलने का निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते, कार्य और स्थितियां इतनी उलझ जाती हैं कि हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर लगता है। अघोर हूं मैं और घोरी मेरा नाम महाकाल है, आराध्य मेरे और स्मशान मेरा धाम। यह उन लोगों की मानसिकता का प्रतीक है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संघर्षों से गुजरते हैं। जो कठिनाइयों को अपना साथी बना लेते हैं वही सच्चे महाकाल होते हैं। सभी कठिनाइयों को अपने पथ पर चलते हुए पार करते हैं। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां ही तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं कि अगर उन्हें चांद भी मिल जाए तो वे उसे ग्रहण लगाना सीख लेंगे। इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों के हाथों मत लगने दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते ही नहीं। खुद से सवाल करोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल ही खड़े होंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा और समझ को भीतर से विकसित करो, बाहर की दुनिया से नहीं। बात करने की जिद उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं। जो लोग तुमसे बात करना बोझ समझते हैं उनसे उम्मीद रखना केवल तुम्हें ही तकलीफ देगा। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती इसी में है कि तुम उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हो या नहीं। जिन्हें बार बार मनाना पड़े उनकी अहमियत अपने जीवन में धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कोई विशेष कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं करते, लेकिन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां तकलीफ सबसे गहरी हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब तक तुम उनके मन की बातों को स्वीकार करते रहो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को कभी मत बदलो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम विपरीत समय में भी अपने धर्म और सच्चाई पर कायम रह सको। जो भी करो उसे अपने साहस और विवेक से चुनो। जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ उसी के सहारे बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखना, जो कड़ी मेहनत करता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति प्रयास से डरता है उसके लिए हर राह कठिन है, और जो पूरी लगन से प्रयास करता है उसके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। जो बार बार बदलता है उस पर कभी भरोसा मत करो। अकेले बैठकर रोना भी एक प्रकार की मौत ही है, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। लेकिन याद रखना, रोने से हालात नहीं बदलते, उन्हें बदलने के लिए तुम्हें ही कदम उठाने होंगे। दर्द भी सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे सहना जानते हैं। जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं, समय उन्हें सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। जिसे तुम्हारे चुप हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने मूल्य को पहचानो और केवल उन लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं। भले ही चीजें तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है अंत में जीत उसी की होती है। हर ठोकर
एक नया सबक देती है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जो खुद पर विश्वास करता है वह किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर परछाई बनकर साथ दें और सही समय पर आईना बनकर सच्चाई दिखाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जो अपने मन को जितना अधिक नियंत्रण में रखता है उसका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होता है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अशांति को जीतना जरूरी है। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो, क्योंकि जब ईश्वर गिराने पर आता है तब तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को सच्चा रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वे परिस्थितियों से हारते नहीं बल्कि खुद को और निखारते हैं। अपनी पहचान खुद बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी काबिलियत और स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे। सच बोलने का साहस रखो, भले ही इसे सुनने वाला कम हो। झूठ चुपके से भी लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन सच को सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा होता है। खुद से बात करने पर तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। यह तुम्हें आगे की दिशा दिखाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। जो भी सोचो उसमें सच्चाई और अच्छाई का बीज बो दो ताकि तुम्हारा कल उज्जवल हो। नियत सही हो तो रास्ते चाहे कठिन हो वे तुम्हें सही मंजिल तक ही ले जाएंगे। इसलिए अपने उद्देश्य और इरादों पर विश्वास रखो। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि वे तुम्हारे समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। तुम्हारा जीवन साथी वही होना चाहिए जो तुम्हें कीमती तोहफों की जगह अपना कीमती समय दे। समय की अहमियत समझना समझदारी है, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना जिम्मेदारी है। दोनों ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हैं। बदलती दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो इसे संभाल कर रखो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करती है। जहां प्रेम होता है वहां सम्मान पहले से मौजूद होता है, क्योंकि प्रेम बिना सम्मान के टिकता नहीं, बस थका देता है। रिश्ते बंधनों से नहीं एहसासों से जुड़ते हैं। जब एहसास खत्म होता है तो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संबंध बारिश की तरह नहीं होने चाहिए जो बरसकर समाप्त हो जाए। संबंध हवा की तरह होने चाहिए, दिखे नहीं पर हर समय आसपास रहें और भीतर तक ताजगी दें। रिश्ते इतने करीब हों कि प्यार बना रहे और इतने दूर भी कि एक दूसरे के आने का इंतजार बना रहे, क्योंकि इंतजार भी अपनापन जगाता है। रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है कुछ अच्छा याद रखने से, और बेहतरीन बनाया जा सकता है एक दूसरे की कमियों पर करुणा रखने से। आग लगाकर फिर धुएं की शिकायत करना, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं, जहां लोग अपनी गलती का धुआं भी दूसरों के हिस्से डाल देते हैं। मेरी फितरत में तमाशा करना नहीं था। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे, क्योंकि हर सच हर जगह कहना बुद्धिमानी नहीं होती। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि कई लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं, मुश्किल में उनके कदम पीछे हट जाते हैं। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। गलत रिश्ते, गलत संगति और गलत उम्मीदें इंसान को भटकाती रहती हैं। वक्त ने यह भी सिखाया कि वक्त पर बदल जाना चाहिए, वरना समय तुम्हें तोड़कर बदल देता है। जीतने की जिद नहीं पर हारने का गम भी नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि मन शांत रहे और कर्म चलते रहे। गुजरी तमाम उम्र एक ऐसे शहर में जहां वाकिफ तो सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। यह भीड़ का सच है। लोग चेहरा जानते हैं, दिल नहीं। नाम जानते हैं, हाल नहीं। सुख में न्योता अक्सर जल्दी दिया जाता है, पर दुख में साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की असली परीक्षा आराम में नहीं, कठिन समय में होती है। जो तुम्हें कठिन समय में भी सम्मान दे वही सच्चा अपना है, बाकी तो बस समय के साथी हैं। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से घबराते हैं,
इसलिए तुम्हें बदलने की सलाह देते हैं, जबकि तुम्हें बस समझने की जरूरत होती है। ऐसे में अपने मन को इतना मजबूत रखो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति की मोहताज न रहे। हर सुबह अपने भीतर सकारात्मक विचार और ऊर्जा भरने के लिए कुछ पंक्तियां दोहराओ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, मैं विजेता हूं, आज का दिन मेरा है। इन शब्दों का अर्थ केवल बोलना नहीं, इन्हें अपने व्यवहार में उतारना है, धीरे धीरे पर सच्चाई से। जब मन बार बार सुनता है कि मैं कर सकता हूं, तो डर कमजोर पड़ता है और साहस मजबूत होता है। ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है और उस उद्देश्य के लिए तुम्हें ही चुना है, इसलिए खुद पर संदेह मत पालो। संदेह के बादल परिणाम नहीं देते, वे बस तन और मन को निढाल कर देते हैं, और निढाल मन सही दिशा नहीं पकड़ पाता। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह बात हमेशा याद रखना, क्योंकि लड़ाई सबसे पहले भीतर शुरू होती है। जैसे विचार मन में होंगे, वैसे ही तुम्हारा आचरण बनेगा, और जैसे आचरण होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन आकार लेगा। इसलिए अपने विचारों को गंदगी की तरह मत जमा होने दो, उन्हें रोज साफ करो, प्रार्थना से, अच्छे कर्म से और सही संगति से। जब तुम्हारा मन साफ होता है, तब रिश्तों में भी मिठास बढ़ती है और निर्णयों में भी स्पष्टता आती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को मित्र बनाना, क्योंकि मन मित्र बन जाए तो रास्ते स्वयं आसान लगने लगते हैं, और जब मन स्थिर हो जाए तब प्रेम भी सम्मान बनता है और रिश्ते भी साधना बन जाते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती, जो मन में चलता है वही शब्दों में प्रकट होता है। इसलिए शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। स्वयं को सदैव दूसरों से अधिक महत्व दो। यदि तुमने दूसरों को खुद से ऊपर रखा, तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही खो जाएगा। दुनिया तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल सकती है, लेकिन एक गलती को जीवन भर याद रखेगी। इसलिए अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो। मुझे अपनी 100 कमियां स्वीकार हैं, लेकिन मेरी एक जिद भी है। जिन्हें अपना माना, उन्हें कभी पराया नहीं किया। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। जीवन में हर निर्णय शांत मन से लेना, क्योंकि जो फैसला शांति में लिया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब जीवन की रंगोली पहले जैसी नहीं रही, रंग बिखर गए हैं और न जाने कितना जहर घुल गया है। लेकिन यह भी याद रखो, हर ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं, और कई बार वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें केवल इससे मतलब है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी नीयत और नजरिया हमेशा साफ रखो और लोगों की चिंता करना छोड़ दो। जब तुम अपनी शांति में रहना सीख लोगे, तो दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को शांति मिले, न कि पीड़ा। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमारा असली परिचय है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी, क्योंकि इज्जत पाकर असली रंग दिखता है और आजादी पाकर असली नीयत। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार करना भी जानता हूं, और वक्त आने पर खुद को बचाना भी। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं, और इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूटता रहता है। और किसी और को क्या बुरा समझे। बुरे तो हम तब बनते हैं जब हर किसी को अच्छा मान लेते हैं। अब बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को ठीक से पहचान लिया है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाए,
एक तरफ से तो रोटी भी नहीं पकती, रिश्ता क्या पकेगा। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना। सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है, और जब ऊपर का न्याय चलता है तो बचाव का रास्ता कम पड़ जाता है। कई लोग रिश्ता इसीलिए निभाते हैं कि उन्हें पता है मुसीबत में यही काम आएगा। यह भी दुनिया की सच्चाई है। और जो खास होता है वह हर रोज जताता नहीं, कई बार वह बस चुपचाप निभा देता है। यादें रोज आती हैं, पर अब उन्हें कमजोरी मत बनने दो। याद को अनुभव बना लो, और अनुभव को समझ। कश्ती में सोच समझ कर चलो। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं। इसलिए फैसले भावुक होकर नहीं, स्थिर होकर लो। जो इंसान दिल से बात ना करे उसे दिल की बात मत बताओ। हर कान भरोसे के लायक नहीं होता। सबसे मिलकर रहो, पर किसी के आगे दबकर नहीं। इज्जत बांटो, पर आत्मसम्मान गिरवी मत रखो। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, मगर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए रुककर सोचो, फिर बोलो, फिर कदम बढ़ाओ। और जीवन में अपने रहस्य हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर अपना अपना नहीं होता। राज वही सुरक्षित है जो जरूरत के समय भी तुम्हारी मर्यादा बचाए, तुम्हें मुसीबत में न डाले, और तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर न करे। हे अर्जुन, यह संसार तुझे तेरे गुणों के लिए नहीं, बल्कि तेरी एकमात्र कमी के लिए जज करेगा। लोग तुझे छोड़ने का बहाना खोज लेंगे और एक खामी को कारण बनाकर तेरा साथ त्याग देंगे, परंतु तुझे इस पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी राह पर बढ़ता रह, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं, और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। यदि वे उस समय में तेरी कद्र करना जानते हैं, तभी वे तेरे स्नेह और फिक्र के योग्य हैं। समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। जिसने समय की कद्र कर ली, उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दे। जब तक तू स्वयं को ही उत्तरदायी नहीं मानेगा, तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हे पार्थ, यदि तुझे कुछ बनना ही है तो पानी की तरह बन, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बन, जो स्वयं तो अडिग रहता है, परंतु दूसरों के मार्ग में भी बाधा बन जाता है। सफलता का वास्तविक मार्ग वही है जहां तू स्वयं अपने लिए एक राह बनाए और दूसरों की राह को अवरुद्ध न करे, क्योंकि सच्ची उन्नति वही होती है जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने दे। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय को निर्मल रख, अपनी सोच को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को निष्कपट रख। यही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। जीवन उन्हीं को आगे बढ़ने का अवसर देता है जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं। सीखना ही वह पुल है जो साधारण को असाधारण बनाता है। सफल और असफल लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। फर्क केवल इस बात का होता है कि कौन अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए कितना दृढ़ संकल्प रखता है। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह बाधाओं को भी अवसर बना लेता है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना सीखना होगा। जिसने कुछ बड़ा किया है उसने डर को अपने सामने झुकाया है, न कि खुद डर के आगे झुका है। जब तक तुम्हारे इरादे स्पष्ट हैं और आत्मा से निकले हैं, तब तक कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सत्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ खोने के लिए भी कभी कभी बहुत कुछ पाना पड़ता है। यही संतुलन
जीवन का वास्तविक नियम है। हर कदम पर तुम्हें त्याग करना होगा, कभी समय का, कभी संबंधों का, कभी अपने आराम का, पर हर त्याग तुम्हें आत्मिक बल देगा। जो तुम नहीं कर सकते उसे कोसने के बजाय जो कर सकते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होगी। जब तक तुम दूसरों के लिए करते रहते हो सब मौन रहते हैं, पर जैसे ही तुम अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। ये मत भूलो, लोगों की उम्मीदें उनके स्वार्थ से बंधी होती हैं और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा से। आंखों में खटकना भी एक सम्मान है। इसका मतलब है कि तुम्हारा होना किसी को असहज कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी कृत्रिमता को उजागर कर रही है। अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि वह गणित के शून्य जैसा हो, जो अकेला कुछ नहीं पर किसी के साथ जुड़ते ही मूल्यवान हो जाता है। विनम्र रहो और अपनी गरिमा बनाए रखो। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, नोट नहीं। यह संसार भी वैसा ही है। जो असल में मूल्यवान होता है वह चुपचाप अपनी पहचान बनाता है। अपनी हैसियत का शोर खुद मत मचाओ, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी गूंज होगी। जो वास्तव में छोटा होता है वही अधिक शोर करता है। इसलिए अपने कद को ऊंचा करने के लिए बातें कम, कर्म अधिक करो। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना कोई घमंड नहीं होता, वह आत्मसम्मान का हिस्सा है। झुकना सीखो, लेकिन वहीं तक जहां तक तुम्हारा आत्मबल न टूटे। आत्मा को गिराकर किया गया कोई भी समझौता अंततः तुम्हारी शांति को छीन लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जब तुम सच्चे मन से सच्चे रास्ते पर चलोगे तब तुम्हें न खुद को साबित करने की जरूरत होगी न सफाई देने की। वक्त सब कह देगा कौन क्या था और कौन क्या है। धैर्य रखो, संकल्प बनाए रखो और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारा समय जरूर आएगा जब जीवन तुम्हें बार बार चोट देता है, जब नमक वहीं छिड़कता है जहां पहले से ही जख्म हो। तब मन टूटता नहीं बल्कि गहराई से बोलता है। तुम्हारे अरमान अगर दो हिस्सों में बट गए हैं, कुछ मुझे पाने निकले और कुछ तुम्हें खुद को समझाने, तो जान लो यही अनुभव तुम्हें आत्मा की सच्चाई तक ले जा रहे हैं। तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं आया भी अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी ही इच्छा से, लेकिन यह जान लो मेरी इच्छा में ही तुम्हारा कल्याण छिपा है। जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसको तुमने पकड़ रखा है वह भी एक भ्रम हो सकता है। तुम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे दौड़ते हो, जबकि वही एकमात्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। दो रिश्ते मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो असली होता है वह चाहे कितना भी नाराज हो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वह तुम्हारी पीठ पीछे नहीं बोलता, वही तुम्हारी चुप्पियों को भी सुन लेता है। जो जीवन बचा है उसे निरर्थक मत करो, उसे शिकायतों और कटुता में मत बहाओ। नफरत की ठंडक निकालनी ही होगी, वरना यह मन भीतर तक जम जाएगा। किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर घृणा करनी है तो उसके दोषों से करो, उसकी गलतियों से करो, पर व्यक्ति से नहीं। क्या सच में इंसान का कुछ भी अपना होता है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, सम्मान भी समाज ने तय किया। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, और अंतिम यात्रा उसे भी कोई और निभाएगा। यहां तक कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इतना घमंड किस बात का? जो विनम्र होता है वही प्रेम का पात्र बनता है। जो अहंकार छोड़ देता है वही सबसे प्रिय बन जाता है। क्रोध त्याग देने से भीतर का ज्वर शांत होता है, और जब क्रोध और अभिमान दोनों त्याग दिए जाए तब आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो हे आत्मन, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो।